हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जूलिया चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन्स, जो है लेसन नंबर 2 ऑफ आवर मेन टॉपिक प्रोटोजोन्स। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो इंट्रोडक्शन और सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कौन कौन सी टाइप्स रिप्रोडक्शन की प्रोटोजोन्स में मौजूद हैं। तो देखा जाए तो प्रोटोजोन्स में दोनों ही टाइप्स मौजूद हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देख लेते हैं कि दोनों में असल में मेजर डिफरेंस है क्या। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, एक ही सिंगल पेरेंट, वो सेल पर मुश्तमिल है या पूरा इंडिविजुअल है, वो एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो जाती है। जबकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो उसमें दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें एक मेल और दूसरा फीमेल। उसमें अगर गैमेट्स की बात की जाए तो जैसे कि ह्यूमन में है स्पर्म और एग है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, नेक्स्ट आने वाली जो नई जनरेशन होती है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है जेनेटिकली टू दी पेरेंट्स। उनके जेनेटिक मेकअप में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होता। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें यूनिकनेस होती है, जेनेटिकली यूनिक होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। उनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो रीशफलिंग की वजह से उनका जेनेटिक मेकअप एक यूनिक नया बन के आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती, क्योंकि वो सेम एज आ पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप है, तो उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी भी नहीं होती। जबकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, नया जेनेटिक मेकअप आ सकता है एक पॉपुलेशन में। तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटोजोन्स में रिप्रोडक्शन। तो हम देख लेते हैं कि प्रोटोजोन्स में कौन कौन सी टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मौजूद हैं। तो उसमें बाइनरी फिशन है, बर्डिंग है और मल्टीपल फिशन या शिजोगोनी भी इसे कहा जाता है। ये तीन टाइप्स की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं ये प्रोटोजोम में मौजूद होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें सिंगेमी और कॉन्जुगेशन मौजूद होती है। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रोटोजोन्स में पाई जाती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत ही कम पाई जाती है प्रोटोजोन्स में। कुछ ही इसके इंडिविजुअल्स हैं जिसमें ये पाई जाती है, अक्सर में नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाइनरी फिशन को। बाइनरी फिशन में देखा जाए तो एक सेल में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के डिवाइड होने से, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई विद इन दी सेल बाय मीन ऑफ माइटोसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल का साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस होने से सेल डिवाइड हो जाता है दो इक्वल साइज इंडिविजुअल्स में। ये होगी बाइनरी फिशन। अब ईच इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल ऑल एसेंशियल ऑर्गेनेलिज फॉर लाइफ। हर जो नया यहाँ पर सेल बनेगा या नया इंडिविजुअल बनेगा उसमें हर ऑर्गेनेली मौजूद होगा, वो सारी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, जो कि एक प्रोटोजोन्स के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, उसके लिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हो गया और उसमें काफ़ी सारे और भी स्ट्रक्चर्स थे, वो सारे इसमें मौजूद होते हैं। और जो इसकी जो बाइनरी फिशन है ये दो टाइप्स की होती है। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल इन सम प्रोटोजोआ, जैसे कि यूग्लिनाइड्स की बात की जाए, ये जो मैंने यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाई है पहले ही, ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वे में हुई है, ये ट्रांसवर्स वे में नहीं हुई। लॉन्गिट्यूडनल वे ये कहते हैं, अप एंड डाउन को लॉन्गिट्यूडनल वे कहते हैं। और अगर दूसरी टाइप जो है वो है ट्रांसवर्स, और जो कुछ प्रोटोजोन में होती है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है सीलिएट्स की, जो कि पैरामीशियम है। और पैरामीशियम ये ट्रांसवर्स जो है बाइनरी फिशन हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट एंड राइट साइड से ये कट हो, या फिर मिडल में ये यहाँ पर डिवाइड होता है। बाकी प्रोसेस सेम होता है दोनों का। अब यहाँ पर एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोटोजोन में सिर्फ एक ही टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक ही टाइप हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें दोनों भी मौजूद हो सकती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मौजूद हो सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मौजूद हो सकती है। अब हम आगे जाके देखेंगे कि पैरामीशियम में कैसे इसी में ही एक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक और टाइप भी मौजूद है। जो नेक्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो है बर्डिंग। उसमें एक आउटग्रोथ या फिर हम एक बर्ड कहें, वो एक इंडिविजुअल के ऊपर अराइज होता है, बनता है, उसी के ही जिस्म से, उसी के ही बॉडी से एक नया बर्ड या आउटग्रोथ उभर आती है।
और न्यूक्लियस भी वहाँ पर डिवाइड होते हैं माइटोसिस के थ्रू। माइटोटिक डिवीजन में जैसे कि हम कहते हैं कि वहाँ पर कैसे एक जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है, उसी ही मेथड से ये जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होंगे और हर बर्ड में एक एक न्यूक्लियस इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, उसमें हर बर्ड में एक एक न्यूक्लियस भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 बर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म में 3 बर्ड ही बने, किसी में एक बर्ड भी बन सकता है और उसे कहा जाता है मोनोटॉमिक। और अगर किसी में एक से ज़्यादा बर्ड्स बन रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है पॉलीटॉमिक, या 2 बने तो उसे डायटॉमिक कहा जाता है। मल्टीपल फिशन लास्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। मल्टीपल फिशन आर शिज़ोगोनी। देखा जाए तो लफ्ज़ शिज़ोगोनी कहाँ से आया है? मल्टीपल फिशन को तो हमें पता चल गया अभी मल्टीपल उसमें डिवीजन्स होती हैं, जबकि शिज़ोगोनी की बात की जाए तो शिज़ीन लफ्ज़ का मतलब होता है टू स्प्लिट, टूट जाना। इसी तरह ये डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है, ये एक प्लाज्मोडियम यहाँ पर बन रहे हैं। उसमें देखें कि सबसे पहले एक बड़ा सेल, लार्ज सेल जो होता है वो सेल इंक्रीज़ हो जाता है साइज़ में, हम प्लाज्मोडियम में इसे कहते हैं शिज़ोज़ोंट। उसके बाद जो इसमें मौजूद न्यूक्लियस है वो उसमें मल्टीपल डिवीजन्स, उसमें हम यूं कहें कि वो डिवाइड होता है, रिपीटेडली डिवाइड होता है, उसमें काफ़ी सारी डिवीजन्स होती हैं और काफ़ी सारे न्यूक्लियस वहाँ पर बन जाते हैं। और इसी तरह हर ऑर्गेनेली भी वहाँ पर डिवाइड होता है और काफ़ी सारे कॉपीज़ हर ऑर्गेनेली की भी बन जाती हैं। और इसी तरह हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन आ जाती है और उस मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म भी उसमें मौजूद होता है। तो जो शिज़ोज़ोंट है ये रैप्चर हुआ और छोटे छोटे से वहाँ से मेरोज़ोइट्स निकल आएंगे और हर न्यूक्लियस जो है हर मेरोज़ोइट में मौजूद होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म डिवीजन रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ ईच न्यूक्लियस इनटू अ न्यू सेल, यानी कि हर सेल जो है, हर न्यूक्लियस जो है वो उसमें उसके इर्द गिर्द जो साइटोप्लाज्म है उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन आ जाएगी और वो एक अलहदा सेल बन जाएगा। नेक्स्ट हम अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर ख़त्म होती है, जो कि 3 टाइप्स थी, बर्डिंग, शिज़ोगोनी, मल्टीपल फिशन, या फिर जो हमने पहली जो पढ़ी थी वो थी बाइनरी फिशन। इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि ये कुछ ही प्रोटोजोन्स में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब में नहीं होता। इसलिए इसको वैसे मिलर हार्ले में डिस्कस ज़्यादा किया भी नहीं गया, मिलर हार्ले बुक में। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये 2 तरीक़ों से होती है। पहली होती है सिंगेमी। सिंगेमी क्या होता है कि कंप्लीट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और न्यूक्लियाई। जो गैमेट्स होते हैं जिसमें स्पर्म, एग, मेल में की हम बात करते हैं, अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें तो सिंगेमी में उनके भी गैमेट्स बनते हैं। और इसी तरह न्यूक्लियाई, या फिर हम न्यूक्लियाई की बात करें दो पेरेंटल सेल्स की, तो उनका जो कंप्लीट फ्यूजन जब हो जाती है तो उसे हम सिंगेमी कहते हैं। जबकि दूसरी जो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो है कंजुगेशन। कंजुगेशन में दो इंडिविजुअल्स आपस में नज़दीक आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, 2 नज़दीक आते हैं। यहाँ पर पैरामीशियम दिखाया है मैंने। इसमें एक साइड से सीलिया हट जाते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनमें एक कनेक्शन बन जाता है। कंजुगेशन का करेक्टरिस्टिक फीचर हम जिसकी बात करें कंजुगेशन की, वो एक यही है कि उनकी यूनियन होगी, वो आपस में इंडिविजुअल फ्यूज़ होंगे और उनमें म्यूचुअल एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का। यहाँ पर देखें कि न्यूक्लियाई जो हैं वो स्वैप्ड हो रहे हैं, इसका न्यूक्लियस इधर जा रहा है, इसका न्यूक्लियस कुछ इधर जा रहा है, मतलब उसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है और वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। देखें यहाँ पर एक न्यूक्लियाई फ्यूजन लिखा हुआ है, यहाँ पर न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो गए हैं, मतलब यहाँ पर सिंगेमी भी हो रही है। सेम देखें तो यही एक ही डायग्राम दोनों को एक्सप्लेन कर रही है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पर जो था फिर उस कंजुगेशन से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, फिर दोनों की यूनियन जो है वो टूट जाएगी और उनमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने की वजह से आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक रिप्रोडक्शन में उनका जो था दोनों का करीब आना और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद प्रोटोजोन्स को डिस्कस करेंगे।
तो रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।